वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने दी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। 8 दिनों से है हड़ताल पर। नियमितीकरण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में संविदा कर्मी धरना स्थल तूता में एकत्र हुए। संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण के सरकार के वादे पूरा करने की अपील की। मंच पर राज्य गीत गाकर सरकार को इस पर जल्द फैसला लेने दबाव बनाया। रैली की शक्ल में नियमितीकरण कमेटी को ज्ञापन देने निकले कर्मचारियों को पुलिस बल ने रोका तो जमकर झूमाझटकी हुई। देर शाम तक ज्ञापन लेने कोई नहीं आया, जिससे नाराज कर्मियों ने ज्ञापन को फाड़कर अपना विरोध जताया। प्रांत अध्यक्ष कैसलेस तिवारी ने कहा कि यदि सरकार हमें अनदेखा करती है तो 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले बदलेगी विधानसभा में सीट की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 18 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगा। इस सत्र में विधानसभा की सीटों में बदलाव किया जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बैठक व्यवस्था में यह बदलाव किया जाना है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के लिए मंत्री रविन्द्र चौबे की कुर्सी को आरक्षित किया जाएगा, जबकि रविन्द्र चौबे को सिंहदेव की सीट आवंटित की जाएगी। संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानसभा की यह बैठक व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पीएम मोदी की रायगढ़ व जगदलपुर में इस दिन होगी सभाएं। 14 जुलाई को रायपुर आएंगे गृह मंत्री शाह। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की धुआंधार चुनावी सभाओं के साथ छत्तीसगढ़ में अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी पर जुटी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की प्रदेश में 4 सभाओं का कार्यक्रम बनाया गया है। पहली सभा रायपुर में हो चुकी है, अब दूसरी सभा रायगढ़ में होगी। इसकी तैयारी प्रदेश भाजपा ने शुरू कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पीएम की सभा किस तारीख की होगी अभी तय नहीं हुआ है। रायगढ़ में 17 जुलाई या 26 जुलाई के आसपास सभा होगी। इसके बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह में जगदलपुर में पीएम की सभा होगी। आत्मानंद की स्टूडेंट्स ने बनाई फ्यूल चोरी रोकने की डिवाइस। छात्रों के प्रोजेक्ट को आईआईटी असम के जोनल नेशनल इनोवेशन में मिला फर्स्ट प्राइज। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के घुघुआ गांव में यहां पर संचालित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने फ्यूल चोरी रोकने की ऐसी डिवाइस बनाई है, जिसे वहां पर उसे देखने के लिए आईआईटी असम और साथ ही आईआईटी दिल्ली में उन्हें बुलाया गया। इन बच्चों के आविष्कार ने यहाँ पर आईआईटी असम में आयोजित जोनल नेशनल इनोवेशन में फर्स्ट प्राइज जीता। सीएम भूपेश छत्तीसगढ़ के युवाओं से मिलेंगे। प्रदेश के सभी संभाग में यूथ के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री, पूछेंगे उनकी जरूरतें उम्मीदें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के युवा वोटर्स के बीच जाएंगे। हर संभाग में खास कार्यक्रम होंगे। यहां स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सामाजिक संस्थाओं से जुड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। युवाओं पर फोकस रखते हुए प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जब कोई सीएम युवाओं के बीच जाएंगे। इस अभियान को लेकर एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, नवा छत्तीसगढ़ की बात युवाओं के साथ। मेरे युवा साथियों, आप सब यहां पर नवा छत्तीसगढ़ में आए इस सकारात्मक बदलाव की यात्रा के नायक हैं। भेंट मुलाकात की तरह भी अब यहां पर युवा साथियों के साथ में यहां पर संवाद करने प्रत्येक संभाग में आ रहा हूं। आप सबसे आपके यहां पर मुद्दों, उपलब्धियों और साथ ही आकांक्षाओं पर बात होगी। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मितानिनों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपये राशि प्रति माह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश यहां पर 10 जुलाई को मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी कर दिया है। रेलवे का मेगा ब्लॉक। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनें इतने दिन तक रहेगी रद्द। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में 16 और 17 जुलाई को 9 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। दरअसल रायपुर रेल मंडल के दुर्ग भिलाई नगर के बीच ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग किया जा रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनों को 16 और 17 जुलाई को रद्द कर दिया गया है। वहीं रूट पर चलने वाली लंबी दूरी की 8 ट्रेनें घंटों देरी से यहाँ पर चलेगी, जबकि एक ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी।
बिलासपुर में इस बार बच्चे भी चढ़ेंगे गेड़ी। सी मार्ट में 60 से 120 रुपए में बिक रही है। जिला प्रशासन ने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली में इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं बल्कि स्थानीय बच्चे भी गेड़ी चढ़ सकेंगे। सीएम के निर्देश पर राज्य में पहली बार गेड़ी बनाकर बेचने की योजना बनाई गई है। इसके लिए बिलासपुर में जिला प्रशासन ने सी मार्ट में गेड़ी उपलब्ध कराई है। गेड़ी की कीमत 60 रुपए से लेकर 120 रुपए तक रहेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बच्चों को इनसे जोड़ना है। आजादी के 75 साल बाद भी छत्तीसगढ़ की इस गांव में नहीं पहुंची बिजली। हवा में लटक रहे हैं बड़े बड़े दावे। मूलभूत सुविधा की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। सरकारी सिस्टम विकास के लाख बड़े दावे करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनके दावे यहां पर झूठ साबित हो रहे हैं। साथ ही विकास के दावे का दम निकलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गाँव जहाँ आजादी के 75 वर्ष बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। आधुनिक युग में नागरिकों को मूलभूत सुविधा न मिलना विकास का हवाई दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जानकारी के अनुसार कबीरधाम जिले में बैगा बाहुल्य एक गांव है जिसका नाम छिंदीडीह है। इस गांव में आजादी के अमृत काल में पहुंचने के बाद भी बिजली का नामो निशान नहीं है। बिजली के अभाव में अब बैगा समुदाय के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बैगा समुदाय के लोग बदलते समय में अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उनके बच्चे भी पढ़ाई करने लगे हैं। बिजली की मांग को यहाँ पर कई वर्षों से कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक उनके गाँव में बिजली नहीं पहुंची, जिसके चलते छिंदीडीह से चलकर बैगा समुदाय के बच्चे, महिला और साथ ही पुरुष गाँव में बिजली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और साथ ही जल्द ही बिजली मुहैया के लिए अपना आवेदन सौंपा। नाबालिग ध्यान दे, दोपहिया चलाते मिले तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस, होगी बड़ी कार्रवाई, लगेगी ये धाराएं। अगर आप नाबालिग हो और घर वालों ने दोपहिया दे दी है तो चलाने से पहले एक बार विचार कर ले। कोई नाबालिग दोपहिया चलाते हुए पकड़ा जाता है तब उनकी उम्र 25 साल होने तक लाइसेंस नहीं बन सकेगा। इसके अलावा जुर्माना अलग से लगेगा। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिगों का वाहन चलाना वर्जित है। इसके बावजूद कई लोग यहाँ पर नाबालिगों को बेधड़क दोपहिया दे रहे हैं। इससे सड़क हादसे की आशंका रहती है। स्कूलों में भी नाबालिग बाइक या स्कूटी लेकर पहुंच रहे हैं। इससे यातायात के नियम तो टूट ही रहे हैं, लेकिन ये हादसे को भी अंजाम दे रहे हैं। रमन सरकार में 4,400 करोड़ का घोटाला। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कांग्रेस नेता बोले पीएम का दावा झूठा, कर्ज माफी के लिए गंगाजल लेकर खाई थी कसम। दरअसल प्रदेश में शराब घोटाला को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सुनील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को मुद्दा विहीन बताया। साथ ही यह भी कहा कि भाजपा ईडी के भरोसे है। शराबबंदी के लिए गंगाजल की कसम खाने की बात ही झूठी है। पीएम का दावा झूठा है और अपमानजनक है। छत्तीसगढ़ पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान अब शॉर्ट फिल्म के जरिए किया जाएगा जागरूक। आप भी बनाकर भेजे फिल्म और पाए इनाम, ऐसा ले हिस्सा। छत्तीसगढ़ पुलिस के जरिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब लघु फिल्म के जरिए भी जन जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए प्रदेश के रचनाधर्मी लोगों को सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। साथ ही लघु फिल्म को अलग अलग कैटेगरी में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकृत 5 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए इसके आप यहां पर मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर ये मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। 125 मीटर ऊंची चिमनी धराशायी, विस्फोटक लगाकर चंद सेकंड में किया गया जमींदोज। 2022 में बंद किया गया था CSEB का पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के बंद हो चुके कोरबा पूर्व संयंत्र की 45 साल पुरानी 120 मेगावाट की दोनों इकाइयों की 125 मीटर ऊंची चिमनी को जमींदोज कर दिया गया है। विस्फोटक से ये चिमनी कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई। 50 मेगावाट की 4 संयंत्र की चिमनी को अब गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। 70 के दशक में इस पावर प्लांट को स्थापित किया गया था। इसे यहाँ पर वर्ष 2020 में बंद कर दिया गया था। प्लांट में मौजूद कल पूजो की यहाँ पर एक निजी कंपनी ने खरीदा है, जिसके द्वारा चिमनी को गिरा दिया गया। वहीं यहाँ पर दूसरी चिमनी को भी गिराने की तैयारी की जा रही है।
मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के खिलाफ फैसले का विरोध, युवा कांग्रेस ने शुरू की जन सत्याग्रह पदयात्रा। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए जन सत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लोकेश विशिष्ट ने तेलीबांधा थाना से पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस ने यहाँ पर रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा का समापन माना यहाँ पर बस्ती में होगा। इस दौरान मीडिया से चर्चा में लोकेश विष्टी ने कहा कि गुजरात में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से निर्णय आया है उसके खिलाफ साथ ही युवा कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। नक्सलियों ने जारी किया 24 पेज का प्रेस नोट, 28 जुलाई से शहीद सप्ताह मनाने की अपील। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नक्सलियों ने शहीद सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में माओवादियों ने 24 पेज का प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 28 जुलाई से शहीद सप्ताह मनाया जाएगा। भरभराकर गिरी चट्टान, लैंड स्लाइड से ट्रेनों का आवागमन ठप। बरसात के मौसम में अक्सर भूस्खलन की खबरें आती रहती है, जिसकी वजह से बड़ी घटना भी हो जाती है। वहीं लैंड स्लाइड की खबर यहां पर जगदलपुर जिले से आई है। यहां लैंड स्लाइड की वजह से यहां पर केके रेल लाइन पर जो है बड़ा चट्टान आ गिरा। इसकी वजह से ट्रेनों का आवागमन यहां पर ठप हो गया था। वहीं यहां पर घटना की सूचना मिलने पर रेलवे की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और साथ ही यहां पर लाइन को क्लियर किया गया, जिसके बाद यहां पर ट्रेन आवागमन साथ यहां पर फिर दुरुस्त हुई। बस्तर के 3 कॉलेजों के बदले जाएंगे नाम, इन जननायकों के नाम की है चर्चा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में मंगलवार को 46वें कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस्तर जिले में 3 कॉलेजों के नाम बदले जाने पर चर्चा की गई। कॉलेज का नाम आदिवासी जननायकों के नाम से रखे जाने पर चर्चा की गई। पहला साथ यहाँ पर बकावड़ कॉलेज का नाम वीर योद्धा जकरनन भत्रा और साथ ही दूसरा तोकापाल कॉलेज का नाम शहीद हरचंद्र नाइक और तीसरा यहाँ पर कोआकोड़ा कॉलेज का नाम कबासी रोड़ा पेद्दा के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना है। बता दी इसको लेकर आदिवासी समाज द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिस पर यहां पर चर्चा की गई। बिलासपुर पहुंचे सुपरस्टार सुमन तलवार, पुलिस के निजात अभियान को सराहा, लोगों से की नशा छोड़ने की अपील। साउथ फिल्म के सुपरस्टार सुमन तलवार यहां पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्हें बिलासपुर में यहां पर पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के बारे में पता चला। सुमंत यहां पर बिलासपुर पुलिस की इस अभियान को भी सराहा। इस दौरान सुमन तलवार ने नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की यहां पर लोगों से अपील की। निजात अभियान को देश प्रदेश स्तर पर संचालित करने का समर्थन भी किया। डॉक्टरों का कमाल, ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना नहीं रह पाता था मरीज, सर्जरी के 12 दिनों बाद ही दौड़ा। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के हार्ट, चेस्ट और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने नारायणपुर के 26 वर्षीय युवक की हृदय की जन्मजात बीमारी एस्बस्टिन एनामली का सफल ऑपरेशन किया। बीमारी की गंभीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर था और हालत नाजुक थी। वहीं पर सर्जन को आईसीयू में ही मरीज के पास लगातार 3 दिनों तक रुकना पड़ा। सर्जन खाना भी अस्पताल में ही खाते थे। मार्ट के अंदर से चोरी का वीडियो सो रहा था गार्ड, शटर तोड़कर अंदर घुसा चोर, कैश और चांदी का सिक्का लेकर भागा। दुर्ग में संचालित एक बड़े मार्ट में चोरी का मामला सामने आया है। गार्ड होने के बाद भी चोर शटर तोड़कर मार्ट के अंदर घुस गया और वहां से नकदी और चांदी का सिक्का चोरी करके ले गया। हालांकि अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपी नहीं बच सका, उसकी पूरी गतिविधि कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। यात्रियों को जाम से मिलेगा छुटकारा, रायपुर से दुर्ग जाने वाली सर्विस लेन और रेलवे पुल पर शुरू हुई आवाजाही। साथ ही डबरापारा के पास रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाली सर्विस लेन और रेलवे पुल पर साथ ही आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ पर पुलिया के पास सड़क सकरी होने के कारण 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब रायपुर की ओर से आने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आवारा मवेशियों पर हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा अब तक क्या किया बताएं, प्रशासन समेत इनको जारी हुए ये निर्देश। प्रदेश की सड़कों पर आवारा मवेशियों के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर मसला बताया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर शहरों में जाने पर सड़कों पर मवेशियों का यहाँ पर जमाव दिखता है। बिलासपुर की सड़कों पर घूमकर यहाँ पर देखा तो स्थिति खराब मिली। कोर्ट ने यहाँ पर नेशनल हाईवे निगम और प्रशासन से जवाब मांगा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अब तक क्या किया और आगे क्या सुझाव है। इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया। हाईकोर्ट ने प्रकरण की यहाँ पर अगली सुनवाई गुरुवार को तय की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।